आज मैं आपको बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र हमारा उसका पैटर्न क्या होता है और उस परीक्षा में हम अच्छे अंक लाने के लिए कैसे प्रयत्न करें, कैसे प्रयास करें, इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र हमारा ये जो प्रश्न पत्र होता है वो 70 अंक का होता है और इसका जो हमारा समय होता है 3 घंटा 15 मिनट। और हमारी दाईं ओर जो है इस तरीके से, ये जो मैं एक आपको गत वर्ष का पेपर दिखा रहा हूँ, तो ये जो हमारा ये दाईं तरफ ये जो है इस तरीके से संकेतांक लिखा हुआ होता है। जैसे इसमें लिखा है 825 CI, अलग अलग जिलों का हर वर्ष जो है वो अलग अलग संकेतांक होता है। जैसे ये जो है इसका 825 CI। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे सामाजिक विज्ञान में 4 भाग, जो हमारा सामाजिक विज्ञान है उसमें 4 भाग, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र, हमारे 4 भाग हैं। एक हमारा रहता है इतिहास का और इसके साथ जो है नागरिक शास्त्र। ये हमारा आता है खंड का में। हमारा ये जो प्रश्न पत्र होता है इसमें हमारे 2 मानचित्र सहित कुल 28 प्रश्न होते हैं। 2 मानचित्र सहित कुल मिलाकर 28 प्रश्न होते हैं और 2 खंडों में विभाजित होता है। एक हमारा होता है खंड का हमारा, जिसमें कि हमारे इतिहास और नागरिक शास्त्र के प्रश्न होते हैं, और दूसरा हमारा होता है खंड खा, जिसमें कि हमारे भूगोल और अर्थशास्त्र के प्रश्न होते हैं। भूगोल और अर्थशास्त्र के हमारे जो है वो प्रश्न होते हैं। और दोनों भागों में, खंड का में भी और खंड खा में भी, हमारा ये जो है एक मानचित्र रहता है। ये इस तरीके से भारत का मानचित्र, प्राकृतिक मानचित्र, इसमें राज्यों की सीमाओं का विभाजन नहीं होता है। सिर्फ भारत का मानचित्र, जो आउटलाइन बाहर की जो बाह्य सीमा रेखाएं वही खींची हुई होती है और राज्यों का अंदर नहीं होता है। तो ये हमें 2 हमारे जो है इस तरीके के मानचित्र आते हैं। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ सबसे पहले खंड का। तो सबसे पहले जो है हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। सबसे पहले क्रमांक 1 से लेके क्रमांक 6 तक जो है वो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। और इस बहुविकल्पीय में हमारे 6 बहुविकल्पीय, खंड का में जो है वो 6 बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे आते हैं। खंड का जो हमारा होता है उसमें हमारे 6 बहुविकल्पीय आते हैं और प्रत्येक जो है वो 1 अंक का होता है। प्रत्येक बहुविकल्पीय जो है हमारा वो 1 अंक का होता है। 6 अंक के होते हैं, उसमें 4 विकल्प दिए हुए होते हैं। उस बहुविकल्पीय प्रश्न में आपका, जैसे हमारे 4 ये प्रश्न दिया होता है और इस प्रश्न में जो हमारे वो 4 विकल्प दिए हुए होते हैं और उन 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प है आपको वो छांट कर आपको उसको लिखना होता है। जैसे हमारा ये प्रश्न है, ये प्रश्न पत्र है, इसमें जैसे इसके माध्यम से 1-2 उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा दूं। जैसे अब उन्होंने ये लिखा कि बोले साहब, लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या है। अब जैसे आ विकल्प 2, बा 4, सा 12, दा 5, तो इसका सही विकल्प है 2, जो एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत होते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये जो 6 बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे 6 अंक के होते हैं और जिसमें जो है वो 4 हमारे इतिहास के और 2 जो हमारे नागरिक शास्त्र होते हैं। ये जो हमारे 6 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उनमें 4 हमारे इतिहास के होते हैं और 2 हमारे नागरिक शास्त्र के होते हैं। इसके बाद इन 6 प्रश्नों के बाद 1 से 6 तक क्रमांक जो है 1 से 6, क्रमांक 1 से 6 तक हमारे हो गए बहुविकल्पीय। इसके बाद ये जो हमारा क्रमांक 1 से 6 तक हो गए हमारे बहुविकल्पीय, इनमें हम अपना सही विकल्प चुनते और सही से व्यवस्थित करके उनका उत्तर लिखा। उसके बाद जो हमारा क्रमांक 7 से 7, 8, 9, क्रमांक 7 से 9 तक, ये हमारे होते हैं अति लघु। क्रमांक 7 से 9 तक, खंड का की बात कर रहा हूँ, ये हमारे खंड का में 7 से 9 तक जो है वो अति लघु के होते हैं। और ये अति लघु जो होते हैं वो 2 नागरिक शास्त्र से आते हैं। 2 जो हमारे अति लघु है नागरिक शास्त्र से आते हैं और 1 जो है वो हमारा इतिहास से आता है। और ये जो अति लघु होते हैं वो हमारे 2 अंक का प्रत्येक होता है। ये 2 अंक का प्रत्येक जो हमारा अति लघु है वो 2 अंक का है। इसमें हमें अनावश्यक कुछ नहीं लिखा है। जो प्रश्न की भाषा शैली जितना पूछा जाए
हमारा बहुविकल्प है उसे भी संक्षेप में लिखना है। अति लघु भी हमें ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन 3.5 लाइन, इससे उत्तर बड़ा नहीं करना है, जो पूछा जाए से उसी को बताना है। इसके बाद जो हमारा 10-11 जो है ये 2 प्रश्न हमारे ये लघु, ये हमारे ये जो है वो लघुप्रिय प्रश्न होते हैं। ये जो हमारे हैं 10वां क्रमांक 10 और क्रमांक 11 पर जो है वो हमारा लघुप्रिय प्रश्न होता है। और ये जो हमारे लघुप्रिय प्रश्न होते हैं वो 3 अंक के होते हैं, 3 अंक के होते हैं। अगर इसमें ये जो है हमारा लघुप्रिय प्रश्न में हमें चॉइस मिलती है, मतलब हमें करना 2 है लेकिन हमें 4 दिए हुए होते हैं। अति लघु में कोई चॉइस नहीं है, बहुविकल्पीय में कोई चॉइस नहीं है, लेकिन जो हमारे इस खंड में जो लघु दिए होते हैं वो हमें 4 लघु दिए होंगे अथवा करके, और इनमें से हमें केवल 2 करना होते हैं। और ये लघु उत्तरीय जो हमारे प्रश्न होते हैं वो 3 अंक के होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो हमारे 3 अंक के होते हैं। और इसके बाद जो है ये हमारा 12 और 13, ये जो हमारा दीर्घ या विस्तृत, ये भी हमारे दीर्घ उत्तरीय या विस्तृत उत्तरीय 2 प्रश्न क्रमांक 12 और 13 जो है वो हमारा दीर्घ उत्तरीय विस्तृत उत्तरीय होता है। ये 2 प्रश्न करने होते हैं। ये हमारा 6 अंक का होता है। ये जो हमारा है दीर्घ उत्तरीय विस्तृत उत्तरीय, ये हमारा जो है वो 6 अंक का प्रश्न हमारा हो जाता है। और इसके बाद जो 14वां प्रश्न हमारा है वो है मानचित्र का। 14वां जो प्रश्न है वो है मानचित्र का। इसमें भारत का मानचित्र दिया होता है और उसमें हमें 5 जगह कोई 5 स्थान से पूछता है। एक वाक्यांश दिया हुआ होता है, उस वाक्यांश को पढ़ के कि वो स्थान कौन सा है वो हम कॉपी पर लिखें और उसका जो सही स्थान है वो मानचित्र में, भारत का मानचित्र जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, ये पेपर में आपको इस तरीके का मानचित्र मिलेगा और इस प्रकार का मिलेगा। और इसमें आपको जो 5 जगह, एक अंक की 5 जगह, आधा अंक आपको सही जगह बताने का है और आधा अंक जो है वो मानचित्र में सही जगह अंकित करने का है। जैसे अभी एक उदाहरण देकर मानचित्र का मैं आपको समझा दूं, और जितना आप अधिक अभ्यास करेंगे मानचित्र का उतना ही आप उनमें अंक जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप ला सकते हैं। जैसे अभी ये प्रश्न का है कि बोले साहब वह स्थान, वह नगर जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ, हाफ प्लस हाफ, आधा प्लस आधा। तो गांधी जी का जन्म जो हमारा गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। तो आप की वह नगर जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ, बोले साहब पोरबंदर, तो जगह आधा अंक जगह का और फिर आधा अंक जो है मानचित्र में सही से दर्शाने का। ये इस तरीके से जो हमारा वह नगर जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, तो चंद्रशेखर आजाद जो हमारे क्रांतिकारी थे वो इलाहाबाद में प्रयागराज इसका। प्रिय छात्रों, अभी मैंने आपके मानचित्र का भाग खंड का समझा दिया और ठीक इसी प्रकार जैसा खंड का होता है वैसा ही खंड का होता है। खंड का में जितने प्रश्न होते हैं खंड खा में भी उतने प्रश्न होते हैं। खंड खा में भी वही मानचित्र होता है। बस जैसा कि इसमें मैंने बताया कि आपको बहुविकल्प है, खंड का में भी 6 है, खंड खा में भी 6 है, लेकिन उसमें 4 भूगोल के होते हैं और 2 हमारे अर्थशास्त्र के होते हैं। ऐसे जो हमारे 3 अति लघु हमारे ये जो हमारे अति लघु रहते हैं, उस अति लघु में जो है वो हमारे 2 जो हमारे होते हैं वो अर्थशास्त्र से होते हैं और एक हमारा जो होता है वो भूगोल से होता है। उसके बाद फिर 2 लघु करने होते हैं, 4 देंगे, उसमें चॉइस होती है करना आपको। एक हमारा लघु जो होता है वो भूगोल का रहता है और एक हमारा अर्थशास्त्र का होता है। ऐसे ही उसके बाद जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं। इसमें खंडखा में और 4 देते हैं, वो अथवा करके देते हैं, उसमें 2 आपको करने होते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका भूगोल का होता है और एक अर्थशास्त्र का होता है। और इस प्रकार से जो हमारा ये पूरा पेपर जो है, और खंड खा में एक मानचित्र होता है, भूगोल का होता है और उसमें जो है हमें उसमें भी 5 जगह 1-1 अंक की भरनी होती है। लेकिन उसमें जो है खंड खा का जो हमारा मानचित्र होता है बस उसमें थोड़ी एक अलग की बात होती है। उसमें जैसे आपने वाक्यांश दिया जगह बतानी होती है, लेकिन ये जो हमारा खंड का आपने मानचित्र देख रहे हैं 28वां प्रश्न हमारा होता है ये, और उस हिसाब से हमको ये करना है। भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। बोले सतपुड़ा पर्वत चिन्ह द्वारा नाम से, तो सतपुड़ा पर्वत कहाँ है और ये इसका चिन्ह बना है, या ये मालाबार तट, तो ये इनके रांची है, ये इनके चिन्ह बने हुए होते हैं, इनका एक संकेत बना हुआ होता है। उस संकेत को
जो दूसरा नक्शा 2 मानचित्र मिलेंगे तो खंड खा में इसी तरीके से हमारा जो 28वां प्रश्न है वो मानचित्र का हमारा होता है। और हमारे ये जो प्रश्न होते हैं लॉन्ग हमारा 6 का होता है, लेकिन कहीं कहीं जो है वो स्टेप मार्किंग होती है, कहीं कहीं जो है इनके हमारे प्रश्नों में स्टेप मार्किंग है, जैसे 2+2+2, 2+2+2 या ये 1+1+1+1+1, तो जैसे 6 विशेषताएं पूछी हैं। तो अगर आपको पूरा मतलब प्रश्न जिस तरीके से उन्होंने पूछा है, जिस तरीके से स्टेप मार्किंग प्रश्न को जिन भागों में बांटकर उन्होंने कि 3 भागों में बांट दिया, एक एक अंक का एक एक हिस्सा उन्होंने कर दिया, उसी प्रकार से आप प्रश्न को समझकर आप करें। तो ये आज मैंने आपको जो है बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र आपको मैंने समझाया। अब इसके बाद कि हम अधिक से अधिक अंक इसमें कैसे प्राप्त करें, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले कि हम अपना पाठ्यक्रम जो भी है हम इम्पोर्टेंट के चक्कर में ना रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात की सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप शानदार सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो शानदार सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको मतलब जी जान से कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप जो है वो आप जो मनवांछित सफलता जिले में, मंडल में या प्रदेश में कोई स्थान लाना चाहते हैं तब वो कर पाएंगे। आपको पूरा पाठ्यक्रम व्यवस्थित रूप से याद करना पड़ेगा। आप अभी से अपना पूरा पाठ समझें, उसको याद करना शुरू कर दें। अपने पाठ के जो भी हमारे प्रश्नोत्तर हैं उनको याद करना शुरू कर दें, उनको लिखना, उनका बार बार पुनरावृत्ति करें, उनको बार बार अभ्यास करें, उनको लिखना शुरू करें। बहुत सारे बच्चों को याद होता है लेकिन वो समय का विभाजन नहीं कर पाते हैं, समय संयोजन नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप सभी से एक निवेदन कि आपके ये जो 28 प्रश्न हैं आप उन्हें 2 भागों में बांटकर अपना कि हमारा 3 घंटे का पेपर होता है तो 1.5 घंटे में हमारे 14 प्रश्न आप अपने याद करके लिखना। जब तक आप वो प्रश्न उन 14 प्रश्नों के उत्तर आपका ये जो 1.5 घंटे का समय है, 1.5 घंटे की जगह 1 घंटा 20 मिनट में जब तक आप लिख नहीं पाते तब तक आप अपना याद करके बार बार अभ्यास करें, लिखें। अच्छे अंक लाने के लिए कि सबसे पहले हम अपना काम व्यवस्थित करें, सभी प्रश्नों को क्रम के अनुसार लिखें। कहीं कोई भी खंडका का लिख लिया फिर खंडका का, उन सब प्रश्नों को आप व्यवस्थित क्रमांक एक तरफ से करते जाइए। जो प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है आप उस अपने प्रश्न को छोड़ दीजिए, उसकी जगह छोड़ दीजिए, आप अगला प्रश्न करिए। दूसरा प्रश्न हमारा लेख अच्छा हो, साफ सुथरा हम उसमें लिखें, अभ्यास हेडिंग डालकर लिखें, उसमें जो है हम अपना हेडिंग डालकर लिखें। और जो हमारा प्रश्न पूछा है, प्रश्न की जो भाषा शैली है, प्रश्न में जो बात पूछी गई सिर्फ उसी की बात करें, अनावश्यक मतलब उसमें फालतू का व्यर्थ का इधर उधर का न लिखें। इसके बाद हमारे बहुविकल्प ये 1 लाइन का अपना जो सही विकल्प है उसे लिख दिया। अति लघु मैंने बताया 2 या 3 लाइन से ज्यादा का ना लिखें, जितनी बात पूछी गई है उतनी लिखें ऐसी लघु में। और सबसे ज्यादा जोर जो देना है वो हमें देना है लॉन्ग आंसर, जो हमारे जो दीर्घ उत्तरीय विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि हर बोर्ड का परीक्षक जब हम वो कॉपी चेक करता है तो लॉन्ग में कभी 4 दे दिए, कभी 4.5 दे दिए, इस तरीके से वो अंक देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 6 में 6 अंक मिले तो इसके लिए आपको बहुत सारा परिश्रम करना पड़ेगा। आपको उसके सही से प्रश्न चयन करके कि हम कौन से प्रश्न को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, उसके हेडिंग लिखें और हेडिंग डाल के बढ़िया करके सुलेख में और विस्तार से उसको आप इन प्रश्नों को भले ही संक्षेप में लिखें, लेकिन लॉन्ग आंसर जो भी होती है उसमें जितना ज्यादा विस्तृत आप कर सकें, जितना विषय वस्तु को और स्पष्ट कर सकें, उसको आप सुलेख में लिखें। तो इस तरीके से अगर आप प्रयास करेंगे, अभी से आप मेहनत करना शुरू कर देंगे और अपना संपूर्ण पाठ्यक्रम समग्र रूप से अध्ययन करते हुए उसको लिखकर व्यवस्थित करके उसको याद करके समझे, याद करें लिखें, याद करें लिखें। सफलता का यही एक मूल मंत्र है कि पूरा पाठ समझें, फिर आप अपना उसको याद करें, लिखें, लिखकर याद करें, याद करके लिखें। इस तरीके से आप ये लगातार करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ आपके सामाजिक विज्ञान में जो है अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें समस्या हो, कोई परेशानी हो, मेरे विषय से कोई भी बात परेशानी हो, आप मुझे कमेंट में मतलब लिख सकते हैं, या आपकी जो समस्या है वो आप मुझे लिख दें। मैं आपकी समस्याओं के लिए एक अलग वीडियो अलग से बना के आपको अपलोड कर दूंगा जिसमें आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो आप मेरे लिए यहाँ का वीडियो मेरा देखें, समझें, और आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे लेसन को पूछ सकते हैं। मेरा जो YouTube चैनल है उसको प्लीज अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही मैं कोई वीडियो आपके लिए डालूं तो आपका उसका जो नोटिफिकेशन है तुरंत आपको मिल जाए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।